नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है कक्षा 8 विषय गणित प्रखर 2 कार्य पुस्तिका में, जिसके कार्यपत्रक नंबर 92 से लेकर के 96 और आकलन पत्रक 15 को हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी वाला निशान जरूर दबा दीजिएगा। इसमें कार्यपत्रक हम देखेंगे लर्निंग लेवल यानी सीखने के स्तर कक्षा 6 और 7 का। तो दक्षता है बोर्डमास का नियम को समझना, यानी सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, बी ऑफ यानी का, डी यानी भाग, उसके बाद हल करते हैं कोष्टक के बाद सबसे पहले भाग को हल करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं, उसके बाद में ऐड यानी जोड़ करते हैं और अंत में बाकी हल करते हैं। ठीक है, ये रहता है बोर्डमास के नियम सूत्र के आधार पर। तो चलिए देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। सबसे पहले अपन कोष्टक को हल करेंगे 1 + 1/2। तो इसको अपन ने सॉल्यूशन किया तो 2 का गुणा कर दिया, 1 से 2 एकम 2 और 1 ऊपर का जुड़ गया 3, तो 3/2 आ गया। और इधर बार गुणा 1/2 है तो गुणा 1/2 लिख दिया। दोनों में अब देखते हैं, सबसे पहले ऊपर 3 और 1 का गुणा करेंगे 3 और 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, यानी पहले का 3/4 हो गया। ऐसे ही दूसरे का करेंगे, दूसरा है 1/8 गुणा 9 + 13। तो पहले कोष्टक हल होगा 9 और 4, सॉरी 9 + 4, तो 9 और 4 दोनों हो गए 13 और 1/8 का गुणा हो जाएगा क्योंकि इसके बाहर गुणा लगा हुआ है। 1/8 गुणा 13 है, तो यहाँ पर 1 का गुणा 13 से किया 13 और 8 का 8, 13/8 आ गया। ऐसे ही देखते हैं 8/5 गुणा 6 - 4। तो पहले कोष्टक हल होगा, 6 में से 4 के पीछे 2 और इसका गुणा हो जाएगा 8 का 2 से 16 और 5 के 5। ठीक है, ये संख्या जो इधर आ रही है उसका गुणा ऊपर की अंश से होता है। देखते हैं 3/8 गुणा कोष्टक 20 - 12, तो 20 में से 12 गए पिछले 8, 3 का 8 से किया 8 3 24 और नीचे 8 के 8, 8 का 24 में भाग देंगे तो 3 भी उत्तर आपका सही है। 24/8 लिखते हैं तो भी सही है। यहाँ आप इस तरफ 8 से 8 काट सकते हो और 3 सीधा भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। यहाँ पर भी देखिए आप 8/7 भाग 2 भाग कोष्टक -2, यानी जब भाग का सवाल अपन हल करते हैं तो क्या करते हैं, बट्टों में यदि संख्या नहीं है तो उसको रख करके और गुणा में बदल देते हैं। तो यहाँ देखिए आप 8/7 और मैंने यहाँ पर भाग का निशान है, भाग 2/1 भाग -2/1, कोष्टक से बाहर ले लिया, खाली माइनस है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इधर देखते हैं आगे 8/7 गुणा 2 है, नीचे चला आया, 1 ऊपर चला गया 1/2 और इसमें भी 2 नीचे आ गया, माइनस का 1 ऊपर चला गया 1/2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा और फिर ऊपर की संख्याएं हल हो जाएगी। 8 का गुणा 1 से, फिर 1 से 8, नीचे 7 दूणे 14 और 14 दूणे 28, माइनस के 28, तो माइनस के 2/7 आ जाएगा क्योंकि 8 के अंदर भी 4 का भाग दो, इसमें भी 4 का भाग दो, तो 2 और 7 आ जाते हैं। तो इस तरह से सवाल को हल करना है। अगला है 4 गुणा 1/2 भाग 1/2। सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे तो इसका अपन क्या करेंगे, 1/2 गुणा 2/1, क्योंकि यहाँ पर गुणा लगाएंगे तो 2 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या आंसर आ गया 1 आ गया। कोष्टक का मान 1 और 1 का 4 से गुणा कर दिया, 4 आंसर आ जाएगा। अगला है 1/3 भाग 3/4 गुणा 1/2 भाग 7/7। तो इसका भी अपन भाग की जगह गुणा लगाएंगे, पीछे वाली संख्याओं को उल्ट देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। यहाँ 1/3 है, 1/3 लिख दिया, गुणा का निशान लगाया, 4 ऊपर 3 नीचे, 4/3। इधर वाले का कर दिया 1/2 गुणा 7 ऊपर जाएगा, नीचे भी 7 आएगा, सेम रहेगा। अब हल कर देते हैं, देखो 4 एकम 4, 3 3 9। ठीक है, 4/9 आ गया। इधर 1 7 7, 7 दूणे 14। ठीक है, और दोनों का गुणा कर दो, 7 चौके 28, 9 14 को 9 से करोगे 126 और फिर दोनों के अंदर 7 का 14 का भाग जाएगा, 14 का भाग गया 28 में 2 बार और इसमें गया 9 बार। ठीक है, तो इस तरह से 2/9 आपका आंसर आ जाएगा। अगला है 1/5 + 1 भाग 3/4। तो इसका भी कोष्टक में देख लो, भाग की जगह गुणा करेंगे, 4 ऊपर 3 नीचे, इस तरह से ऊपर गया 4 एकम 4 और नीचे 3, 4/3 और इधर 1/5 है, दोनों का अब प्लस है। यहाँ पर क्या है आपको देखना है, पहले तो गुणा हो रहा था सीधा जुड़ रहा था, अब यहाँ प्लस है, प्लस होगा तो क्या होगा लसअप आएगा। 5 और 3 का लसअप लिया 15, 5 का भाग गया 15 में 3 बार, 3 का 1 से गुणा किया 3 और प्लस का निशान है, 3 का भाग दिया 5 बार, 5 का 4 से गुणा किया 20, 20 और 3 हो गए 23, नीचे रह गए 15, 23/15। ऐसे ही तीसरा सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ भी सेम है, यहाँ पर पहले आपको इसकी साधारण भिन्न बनानी होगी, जो बन गई 26/8 गुणा 1/8 है, कर दिया ऊपर वाला 26 का 26 और 8 8 64। ऐसे ही ख में आप देख लो, इसकी साधारण भिन्न की पहले जो साधारण भिन्न बनाओ मिश्र भिन्न की 5/3 और गुणा 1/4 है, 5 एकम 5 और 4 3 12। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इसकी साधारण भिन्न बनाएंगे 5/2 और इधर 3/4 है, दोनों का गुणा हो गया 5 3 15, 4 दूणे 8। ठीक है, इस तरह से आपको करना है।
इसकी भी साधारण भिन्न बनाएंगे 19/6 और 1/2 से गुणा किया 19 का 19, 6 दूने 12, इस तरह से हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। यहाँ पर इसको हल करना देखते हैं। -27/10 प्लस 14/10 प्लस 14/10, तो क्या करेंगे, सबका लसब ले लेंगे। ठीक है, इनका सबका लसब क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, 10 हो गया नीचे। तो अब ऊपर एक कैसे है देखते हैं। 10 का भाग 10 में दिया एक बार, तो -27 क्या आ गया भाई, -27। इधर +14 +14, क्योंकि 10 का भाग एक एक बार ही जाएगा, तो +14 ऊपर वाले हो गए। ठीक है ना, तो 14 और 14 28 प्लस के -27, तो किसका बच गया, एक बच गया प्लस का, तो 1/10 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है पूरी तरह से। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर भी देखिए तीनों का ही नीचे 100 है, तो लसब आ गया 100। जब लसब सेम आ जाता है, सभी संख्याएं हर एक समान हो, तो भाग भी उतनी ही बार जाता है। और ऊपर वाली संख्या माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। यहाँ 38 और 50 प्लस के हैं, तो प्लस के हो गए कितने भाई, 88। और 21 माइनस के हैं, तो 21 को घटा लो, पीछे रह गए 67। तो यहाँ पर 67/100 आ गया। ठीक है, अगला है इधर देखते हैं 14/15 -8/15। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, 15 इनका लसब रहेगा दोनों का ही, माइनस है तो यहाँ पर 14 है और इधर माइनस का 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैसे देखिए, यहाँ पर 14/15 माइनस कोष्टक में है -8/15। ठीक है ना, इसको कोष्टक से हटाएंगे तो ये माइनस और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अपने पास में आ जाएगा 14/15 प्लस 8/15। तो लसब तो दोनों का 15 है, तो ये हो गया 15 और ऊपर वाली संख्याएं जुड़ गई, तो आ गया 22/15। तो इस तरह से इसका आंसर 22/15 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 11/6 भाग 11/4 है, भाग में है तो गुणा ले जाएंगे, इसके आगे माइनस भी है, ध्यान रखना। तो -11/6 और इधर गुणा करेंगे, 4 ऊपर 11 नीचे, तो 4/11 दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको काट दो, 11 का 11 से कट गया, ऊपर रह गए -4, नीचे रह गए +6, और इसको भी आगे काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ड में देख रहे हैं -13/3 भाग 13/8। तो यहाँ भी क्या होगा, ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा 8/13, 13 से 13 कट जाएंगे, ऊपर रह गए -8, नीचे रह गए प्लस वाले 3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ -17/9 भाग -5/7 है, तो यहाँ भी क्या होगा, 7 ऊपर 5 नीचे। ठीक है, यहाँ आपस में 17 और 7 गुणा हो जाएंगे 119, और 9 और 5 हो गए 45। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया कार्यपत्रक नंबर 92। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 93 की ओर। कार्यपत्रक 93 में दक्षता है मिश्रित, अनुचित व समतुल्य भिन्न को समझना। दिए गए भिन्नों के चित्र को निरूपण में मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। या 1 2 3 4, 4 पूरे हैं 4 लिख देंगे, और 5वें में 2 भाग करके आधा किया हुआ यानी 1/2 है, तो 4 सही 1/2 आ जाएगा। दूसरे का भी देख लेते हैं, जितने पूरे हैं 1 2 3, 3 पूरे हैं तो 3 सही, और यहाँ 2 ऊपर है कुल 3 है, तो 3 सही 2/3, इस तरह से आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर दिए गए चित्र प्रदर्शन को अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ 1 2 2 चित्र पूरे हैं, यानी 4 और 4 8, 8 और 3 11 भरे हुए हैं, टोटल बटे 4 आएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ 2 सही, ये 3 भरे हुए हैं तो 3/4 है, 2 सही। अब देखो 4 दूनी 8 और 8 में 3 जुड़ गए 11, इस तरह से 11/4 आ जाता है अनुचित भिन्न में। पहले मिश्रित भिन्न बना करके आप आसानी से अनुचित भिन्न बना सकते हैं। 1 2 3 पूरे हैं, 3 सही, और दूसरे का आधा है तो 1/2, 3 सही 1/2। अब देखो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2। यानी जो नीचे हर में रहता है वह आपको ध्यान रखना है कि लास्ट वाले में कितने भाग बने हुए उसके हिसाब से रहता है, क्योंकि बाकी सभी में भाग कॉमन है। तीसरा है, दिए गए अनुचित भिन्न का मिश्रित भिन्न बनाइए। 28/5 है, 5 का भाग 28 में 2 कितनी बार गया, 5 बार। शेष कितना बचा, ऊपर 3 और नीचे भागफल में यही आएगा 5। ठीक है, ऐसे 45/4 का 4 का भाग 45 में 2 11 बार, एक शेष बचा नीचे 4। 75/2 है, 37 इधर रह जाएगा, एक शेष बचा नीचे 2, इस तरह से। अगला है, दिए गए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलिए। अनुचित मतलब यहाँ पर इनको सरल भिन्न में बदलना है। ठीक है, 8 पंजे 40 और 40 में 2 जुड़ गए 42/5। ठीक है, इसका हो जाएगा 12 सके 72 और 5 77/6, या इसका 15 दूने 30 और 1 31, 31/2, इस तरह से आ जाएगा। चलिए अगला है, दिए गए मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शाना है। 3 सही 1/4, यानी ये 3 के बाद 4 से पहले आएगा, और 3 और 4 के बीच में 4 भाग किए होने चाहिए। तो ये देखिए 3 के बाद में 1 2 3 4 भाग है, तो ये पहले भाग पे आएगा 3 सही 1/4, इस तरह से आपको लटकाना है। दूसरा है 10 सही 5/8, यानी 10 और 11 के बीच में आएगा, और उसके बीच में 11 भाग होने चाहिए। तो यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, उनके बीच में आपको 8 भाग करके 5वें भाग पे इसको लटका देना है। 10 सही 5/8, इस तरह से। चलिए
अगला है नीचे दिए गए भिन्नों के तुल्य भिन्न लिखो। तुल्य भिन्न का मतलब होता है समान भिन्न। पहाड़ा 2 दूने 4 तो 3 दूने 6, 5 दूने 10 तो 7 दूने 14, 1 2 2 तो 3 दूने 6। अगला है भिन्नों में परस्पर तुलना करके छोटे और बड़े का उपयुक्त चिन्ह लगाना है। 5/15 1/2। 5/15 का मतलब होता है 0.33 और इसका मतलब होता है 0.50, यानी ये बड़ी है तो इधर से नहीं लग जाएगा। 15/4 4/15 15/4 बड़ी है। 11/7 15/7 15/7 बड़ी है। 35/6 40/6 40/6 बड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका कार्यपत्रक नंबर 93। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 94 की ओर। यहाँ है भिन्नों की तुलना करके दशमलव भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे। भिन्नों की तुलना करके छोटे बड़े और बराबर का उपयुक्त चिन्ह लगाना है। 2/10 2/100 2/10 बड़ा होगा। 0.3 या 0.03 तो 0.3 बड़ा होगा क्योंकि ये दशांश है, यहाँ पर दशांश में 0 है और शतांश में 3 है। ठीक है, 0.06 या 0.60 तो ये 60 वाला बड़ा होगा। 0.8 या 0.08 तो 0.8 वाला बड़ा होगा। 0.5 या 0.50 दोनों ही बराबर का लगेगा। 0.8 या 0.73 तो ये 8 दशांश है, यहाँ 7 दशांश है तो ये लगेगा। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। अगला है दिए गए दशमलव भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। सबसे पहले आएगी सबसे छोटी भिन्न 0.23, उसके बाद में 0.4, ये 2 नंबर मैंने लगा रखा है। 3 नंबर पे यहाँ पर आप देखिए ये है 0.63, 4 नंबर पे है 0.75, 5 नंबर पे है 1.25, 6 नंबर पे है 1.5 यानी डेढ़। अगला है 1.25 यानी 1.75 और अगला है 2.3 8वें नंबर पे। ऐसे ही अगले का भी लगा रखा, आप देख लीजिए आराम से। पहले नंबर पे 0.18, फिर 0.28, फिर 0.37, फिर 1.8, फिर 1.82, 3.25, 18 और 18.2। अगला है दिए गए दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। यहाँ पर घटते यानी सबसे बड़ी पहले लिखनी है, वो भी आसान है। सबसे पहले यहाँ पर आपके 1 नंबर पे आएगा 3.42, फिर 3.23, फिर 2.36, फिर 0.42, फिर 0.4, फिर 0.32, फिर 0.23 और 0.032, इस तरह से। अगला है यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी भिन्न है 66.6, यहाँ पर पहले नंबर पे आएगी। दूसरे नंबर पे 66 66, तीसरे नंबर पे 60.66, चौथे नंबर पे 60.06, पांचवें नंबर पे 6.66, छठे नंबर पे 0.66, सातवें नंबर पे 0.606 और आठवें नंबर पे 0.066, इस तरह से आ जाएगी। अगला है दिए गए दशमलव भिन्नों की तुलना करके छोटे बड़े बराबर का निशान लगाना है। इधर ये बड़ी है, पहले क में 3 वाली, ख में 5.85 बड़ी है, ग में 8.32 बड़ी है, घ में 6.20 बड़ी है, ड़ में 2 दशमलव दोनों ही बराबर है, च में 20.87 बड़ी है, छ में 4.21 बड़ी है, ज में 3.65 बड़ी है और झ में 7.11 बड़ी है। इस तरह से चिन्ह लगा देना है। अगला यह तुलना करके बराबर चिन्हों का प्रयोग करना है। यहाँ भी तो 3/4 या 0 दशमलव दोनों ही बराबर। यहाँ पर 1/8 बड़ी, यहाँ पर 5/6 बड़ी, यहाँ पर 2/3 बड़ी, यहाँ पर 0.27 बड़ी, यहाँ पर 0.6 बड़ी, यहाँ पर दोनों बराबर, यहाँ पर दोनों बराबर और यहाँ पर 0.66 बड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया कार्यपत्रक नंबर 94। अगला है कार्यपत्रक नंबर 95। यहाँ है दशमलव भिन्न की संक्रियाओं को समझना, यानी इनकी जोड़ बाकी गुणा भाग कहते कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, दशमलव एक सीध में होने चाहिए, बाकी नॉर्मल जोड़ की तरह ही है। हासिल हो तो इसमें जुड़ेगी। 3 और 6 9, 8 के 8, 2 2 4, दशमलव लग गया, 6 और 3 9, सिंपल जोड़ है 9.48 9। ऐसे ही अगला का मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 10.057, 9.732, यहाँ पर असल लगेगी इसमें ध्यान रखना, 11.603, 9.332, 10.119। इस तरह से आपको आसान जोड़ करनी है। अगले के घटाव करना है वो भी आसान है, उधार आप ले सकते हैं, बाकी हासिल वाली कर सकते हैं। आंसर आएगा 2.721, अगले का आएगा 2.216, 2.112, घ का आएगा 2.738, यहाँ उधार रहना है 3.686 और अगले का है 1.199। तीसरा है नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को गुणा करें। 0.3 और 2 का गुणा करो 0.6, अगला इसका गुणा करेंगे तो 0.86, इसका गुणा करेंगे तो 3.30। आप इनको आराम से पहले गुणा कर दीजिए और फिर एक संख्या के बाद दो संख्या के बाद तो दो संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, ऐसे लगाना है। अगले का 0.45 और 0.30 का होगा 0.1350,
0.60 और 0.20 का होगा 0.1200, 2.35 गुणा 0.15 का होगा 3.525। इस तरह से अगला है नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का भाग करना है। भाग करना भी बहुत आसान है। 0.8 और 0.2, 8 के अंदर यहाँ 0.8 है, यहाँ 0.2 है। दोनों में देखिए दशमलव एक एक संख्या के बाद हट जाएंगे, 2 का भाग 8 में जाएगा, क्या आएगा 4। तो ऐसे आसानी से समझ में आ गया। यहाँ भी आप क्या करेंगे, दशमलव एक संख्या के बाद है, इधर भी इसके पीछे जीरो लगाई दिए 50 हो जाते हैं। एक संख्या के बाद है, 5 का भाग 35 में दे दो 0.7 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर 32 में 4 का देंगे 0.8 आ जाएगा, या 512 में भाग देंगे 0.08 का तो 6400 आएगा, ठीक है। यहाँ 480 में देंगे 0.12 का तो 4000 आएगा। यहाँ 10.64 में 0.02 का देंगे तो 532 आएगा, ठीक है ना। ऐसे अगला है 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ध्यान रखना है, जहां गुणा है तो जो आंसर में दिया हुआ है इससे दो जितना, जैसे 100 से गुणा है, 2 जीरो है तो 2 संख्या और बाईं ओर बढ़ा देना, और भाग है तो दाईं ओर बढ़ा देना। जितने जीरो हो भाग में गुणा में बराबरी में आंसर आ रहा है वहां ध्यान रखना। देखिए जैसे यहाँ पर गुणा 100 से हुआ, या 57.170 आया तो अपन ने क्या किया, दशमलव के बाद 3 संख्याएं थी, इसमें 2 जीरो है तो अपन दशमलव के बाद 5 संख्याएं कर दी, ठीक है। इसमें देखिए आप यहाँ पर भाग है तो 1 दशमलव इधर जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर जैसे 289.36 था, यहाँ भाग किया 10 का तो हो गया 28.936। अगला है 245 का भाग किया 10 से तो यहाँ देखो 1 दशमलव लग गया, ठीक है। अगले में देखो यहाँ गुणा किया है 100 से तो यहाँ पर दशमलव इधर की बजाय इधर चला जाता है। देखिए यहाँ पर आंसर आया 52.48, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। अगले का 13.18 है, गुणा किया 100 से, दशमलव 2 अंक इधर खिसक गया तो हो गया 1318, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए 0.0332 है, गुणा किया 100 से तो दशमलव 2 अंक इधर खिसक गया, आ गया 3.32, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपका कार्यपत्रक नंबर 95। अगला है कार्यपत्रक नंबर 96, उसके बाद आपका होगा आकलन। देखते हैं, नीचे दी गई तालिका में संख्या लिखनी है, दशमलव भिन्नों के स्थानीय मान को समझना है। बहुत ही आसान है। 4 सैकड़ा, 3 दहाई, 1 इकाई, 5 दशांश। 4 सैकड़ा है 4 लिखो, 3 दहाई लिखो, 1 इकाई लिखो, दशांश में 5/10 लिखो। आंसर क्या आएगा, 431 ये जो है 5, ठीक है। तो 431.5। अगला है देखिए 6 सैकड़ा, 7 दहाई, 2 दशांश, तो 670, 2/10 है, 2 आ जाएगा। 9 4 2, 9 सैकड़ा, 2 4 दहाई, 2 इकाई तो 9 4 2, और 5 दशांश 5/10 तो 942.5 आ गया। अगला है सेंटीमीटर का प्रयोग करके निम्न को दशमलव रूप में लिखना है। 5 मिलीमीटर है, कितनी मिलीमीटर सेंटीमीटर बनना है ये आपको पता होना चाहिए। 5 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होते हैं। 5 में 10 का भाग 2 नहीं जा रहा, ये हो गया, कितने हो गए 50, ठीक है। या माना कि जीरो, सॉरी इधर नहीं लगेगा, इधर लगेगा। अपने पास में 5 है, इधर 10 है तो इधर भी बराबर कर दो। अब दो अंक हो गए, यहाँ जीरो है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग गया, 0.5 आ गया। ऐसे यहाँ पर होगा इनका 26, तो 26 में 10 का भाग 2, कितना जीरो, 1 जीरो है तो 1 दशमलव हो गया, 2.6 आ गया। ऐसे यहाँ 212 है तो देखिए 212 10 का भाग देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर का बदलना, 1 जीरो है तो 21.2 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सभी का आंसर आता देगा। यहाँ 4 सेंटीमीटर, 4 तो पूरे है ही, दशमलव में कितने हैं 5 मिलीमीटर, तो 5 में 10 का भाग देते हैं तो कहाँ से आता है, एक संख्या इधर तो 4.5, ठीक है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर पहले ही पूरे लिखे हुए हैं। यहाँ 96 है, 10 का भाग देंगे 9.6, 16 सेमी पूरे ही हैं। 4 के अंदर 10 का भाग देना तो 4/10, यानी दशमलव के बाद 4 आ जाएगा, 16.4 हो गया। अगला है दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखना है। बहुत ही आसान है। 526 तो 5 का 500, 2 का 220, 2 दाई है 6 इकाई है 6, और दशमलव के बाद 7 है 7/10। यहाँ 7 सैकड़ा 700, 1 दाही 10, 1 3 इकाई 3, और 2/10। ऐसे ही इसका होगा 5 सैकड़ा 500, इसका डबल जीरो, 3 इकाई 3, और 3 दशांश है 3/10। अगला है निम्न में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखना है। यहाँ पर पूरी संख्या उसको पहले लिखेंगे 22, और यहाँ 4/10 और 5/10 है, दशमलव 4 5 होगा। इसमें भी देखते हैं 4 पहले पूरे हैं तो 4 दशमलव के बाद में पहले 7 फिर 5, तो 7 5 हो गया, 4.75। अगले में देख लेते हैं 47 पूरे हैं तो 47 पहले लिख देंगे, फिर 2 है 3 है तो 47.23। यहाँ पर 31 पूरे हैं, 31 पहले लिखेंगे, ठीक है।
और यहाँ पर है देखिए 7/10 और 41/100 है। तो इसको ऐसे जोड़ना है आपको। यहाँ पर मैंने आपको जोड़ के भी समझाया कैसे जोड़ना है। देखो 31.00 कर दो, पूरे हो गए। फिर 0.7 हो गई और फिर 0.41 हो गए। ठीक है, अब इसको जोड़िए आप। 1 और 0 को जोड़ा 1, 7 4 11 का 1 हासिल की 1 लग गई, तो 32 हो गई। यहाँ पर 32.11 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 32.11। ऐसे ही यहाँ पर इनकी भी जोड़ करनी है। 0.005 प्लस 5.2 प्लस 0.008, तो आंसर आएगा 5.213। 3.65 में से 2.31 घटाएंगे तो आंसर रहेगा 1.3 और 4। अब आगे बढ़ते हैं आपके आकलन पत्रक 15 की ओर, जो इन्हीं कार्यपत्रक में से पूछा गया है। नीचे दी गई साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में लिखें। 5/10 है, 10 का भाग देंगे तो एक संख्या के बाद 0 लगेगा, 0.5। 35/100 है, दो संख्याएं तो 0.35। 350 के बाद तीन संख्याएं तो इधर पॉइंट लग जाएगा 0.349। नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को मिश्रित भिन्न में लिखें। 5.1 यानी 51/10, इसका भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 सही 1/10। ठीक है ना। ऐसे 98 98 है तो भाग 10, 10 का देंगे 9 सही है 8/10। यहाँ भी इसको आप सीधा देखें तो भी 7 सही 8/10 है, क्योंकि ये दशांश में है, 7 पूरे हैं, फिर 8 पॉइंट में तो 8/10 हो गया। ठीक है ना, इस तरह से। अगला है भिन्नों की तुलना करके छोटे बड़े और बराबर का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर 5/10 5/100, तो 5/10 बड़ी, यहाँ 0.4 बड़ी, यहाँ 0.60 बड़ी, यहाँ 0.7 बड़ी, यहाँ दोनों बराबर, यहाँ पर 0.73 बड़ी। अगला नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का भाग करें। यहाँ भी आपको करना है वही, 0.6 ऊपर, 0.2 ऊपर, दोनों के एक एक 0 घट गया, भाग गया 3 बार। ठीक है, तो इस तरह से 3 आ गया। ऐसे ही 45 में 5 का देंगे तो 9 आ जाएगा, 36 में 4 का देंगे तो 0.9 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा आपका। अगला है दिए गए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। 7 सही 1/11, 11 का 7 से करो 77, 1 जुड़ गया 78/11। 15 का 6 से करो 90 और 7 97/6। 3 का करो 35 3 105 और 2 107/3। ऐसे ही इसका करो 12 सही 3/5, 6 12 पंजे 60 और 3 63/5। हाथ छगे 420 और 1 21 421/7। 39 का 4 से करो 156 और 3 159/4। ऐसे हो जाएगा। अगला नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। यहाँ पर भी इन प्रश्नों को हल करना है, मैंने आपको पीछे बता रखा है। सेम टू सेम प्रश्न ही यहाँ पर आए हैं, तो आपको इस तरह से हल करके इनके आंसर लिख देने। पहले का जाएगा 2/-9, दूसरे का आएगा 4, तीसरे का 2/9 और चौथे का 23/15। जो पहले कार्यपत्र में हल किया है वो सेम टू सेम सवाल आए हैं। तो ये हो गया अपना आकलन 15 तक का कार्यपत्रक और गणित मैथमेटिक्स वर्कबुक। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।